अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। सुबह सुबह जी नाश्ते के बाद हम आ गए थे ग्रॉसरी करने, क्योंकि आज छुट्टी थी तो हमने कहा ये काम निपटा ही लें। और माशाल्लाह मिनसा अब इतनी बड़ी हो गई है कि हमारी हेल्प करवा देती है। उसको इतना क्रेज़ हो गया अब जी खुद ट्रॉली भरने का। फिर जी बस यहाँ से सारा सामान लिया, बिलिंग करवाई। उसके बाद जी KFC से हमने आइसक्रीम ली, क्योंकि मिनसा भी कह रही थी और मिनसा के बाबा भी। आइसक्रीम लेने के बाद हम गए घर, और रास्ते में ही मेरा फातिमा सो गई थी तो मुझे थोड़ा टाइम मिल गया। फिर घर आके जिसको समेटा ग्रॉसरी को। मेरा फातिमा सोई हुई थी और हमारा इरादा भी था कि हम रात में बच्चों को कहीं लेकर जाएंगे घुमाने, तो इसलिए मुझे जल्दी जल्दी जो है वो काम ख़त्म कर रही थी। और ना इतना मैं भुलक्कड़ हूँ कि मैंने बिरयानी के इतने सारे जो डब्बे ना वो इकट्ठे कर लिए। जब भी जाती हूँ उठा के ले आती हूँ, जहन में ही नहीं रहता कि यार पड़ा हुआ ऑलरेडी। चलें जी, खैर ये भी यूज़ हो ही जाएंगे। बस अब मुझे याद रहे कि अब दोबारा ना लूँ मैं। फिर जी मैंने बनाना था पिज़्ज़ा, तो उसके लिए मैं लगी थी चिकन को फ्राई करने। डो मैं ऑलरेडी भून के गई थी, और चिकन भी आप लोगों को पता ही है कि मैं मैरिनेट रखती हूँ, तो इसलिए ज़्यादा मुश्किल नहीं होती। जब फटाफट जो है मैं डो को अच्छे तरीके से फैला लूँगी। आज मेरे पास कैप्सिकम ख़त्म हुई हुई थी तो वो मैं ऐड नहीं करूँगी, वरना पिज़्ज़ा और कैप्सिकम के बगैर मेरे लिए ना खाना गले से उतरना ना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए जो है हम आज सिर्फ प्याज से ही काम चला लेते हैं। अब जी मैं इसको कॉर्नर से थोड़ा ऊपर कर रही हूँ, ताकि जो मसाला है वो अच्छे तरीके से लगा रहे और फ्लैट ना बने, साइडों से थोड़ा उभरा रहे तो सही रहता है। और जी आप लोग सुनाइए, क्या हाल चाल है, कैसी गुजरी है ज़िंदगी। और आपने इस वीडियो को एंड तक देखना है, क्योंकि एंड में कुछ सरप्राइज़ है आप लोगों के लिए, तो इसको मिस बिल्कुल भी नहीं करिएगा। इसको पूरा देखना है और लाइक कमेंट लाजमी करना है। अच्छा जी, यहाँ पर अब मैंने पिज़्ज़ा सॉस डाला, उसके बाद अब मैं इसको अच्छे तरीके से फैला लूँगी बिल्कुल। और ये जी मेरा फातिमा की आवाज़ आ रही होगी आप लोगों को पीछे, ये वॉइस ओवर कर रही हूँ और ये मेरे साथ खड़ी है बिल्कुल। और जैसे कि शहबाज कहते हैं कि कुछ टाइम बाद ना इन दोनों का अपना यूट्यूब चैनल होगा, तो मुझे भी ऐसा ही कुछ लगता है। खैर जी, अब मैं यहाँ अच्छे तरीके से चीज़ को फैला लूँगी। चीज़ की ना मैं डबल लेयर करूँगी, क्योंकि और तो कुछ था नहीं, तो आज फुल लोडेड खा लेते हैं जी। अब जी मैं यहाँ पे जो मैंने चिकन बनाया था वो उसके चंक्स ऐड कर रही हूँ। अवन को तो जी पहले ही मैंने प्री हीट पे लगवा दिया था शहबाज को बोल के, क्योंकि जितनी देर में ये बेक होगा उतनी देर में मुझे तैयारी करनी थी और बहुत जल्दी भी थी मुझे। अब क्योंकि बैठे बिठाए मेरे मियाँ जी ने प्लान बना लिया था कि हम चलते हैं बहरिया टाउन कराची, और आप सबको ही पता होगा कि हैदराबाद और कोटरी से तकरीबन 1.5 से 2 घंटे का सफ़र है, और हमें जाते जाते जो है वो मगरिब तो हो ही जाएगी। फिर जी मैंने इसके ऊपर प्याज ऐड किया है। बहरिया टाउन तो हम काफ़ी बार जा चुके हैं, तकरीबन सारी जगहें देखी हुई हैं वहाँ की, लेकिन एक एडवेंचर लैंड थीम पार्क था वो हमने नहीं देखा, क्योंकि उस टाइम वो बन रहा था और कोई काम हो रहा था वहाँ पे, इसलिए वो बंद था। तो अब जी हमारा था कि हम वहाँ जाएं, वो भी बस बैठे बिठाए गाड़ी में हमारा प्रोग्राम बना है। उससे पहले हमें पता ही नहीं था कि हम जा कहाँ रहे हैं। और बच्चों के साथ व्लॉगिंग करना ना दुनिया का मुश्किल तरीन काम है, कुछ करने ही नहीं देते हैं, वॉइस ओवर भी नहीं करने देते। अब मेरा की कोशिश है कि वो मेरे हाथ से मेरा माइक ले ले। खैर जी, यहाँ पिज़्ज़ा जो था वो ओवन में जाने के लिए तैयार था। अब इतनी देर में जी मैं भी अपना सारा सामान जो है तैयार होने का वो निकाल के रखूँगी। अपना आउटफिट निकाला मैंने और बस जी पिज़्ज़ा खाया चलते फिरते। और ये था मेरा आउटफिट, दिस इज़ फ्रॉम सफ़ायर कॉर्टयार्ड सेट, आजकल बड़ा इन्ने जी है। और ये देखें ये मेरा लड्डू, माशाल्लाह बाहर जाते हुए ना इसकी खुशी चेक करने वाली होती है। और अब तो ये माशाल्लाह थोड़ी थोड़ी बातें भी करने लगी है ना, तो बहुत मज़ा आता है इसके साथ। पीछे आप लोग सुन ही रहे होंगे बैकग्राउंड में इसकी आवाज़। और जी निकलते निकलते ना हमें कोई 5:30 पौने 6 हो ही गए थे। टाइम का तो वैसे भी पता नहीं चलता, और जब बच्चे साथ हों तो और ज़्यादा मुश्किल हो जाता है उनको तैयार करना। बस ये खैर हम निकल पड़े अपनी मंजिल की तरफ। और ये मेरा फातिमा बाहर के नज़ारे कर रही थी पहली बार, वरना इसको ना बाहर देखना ही नहीं आता, पता नहीं क्यों। ये पहला बच्चा है जो बाहर देख के खुश नहीं होता। और यहाँ जी मैंने ग्लासेस लगा लिए थे और मेरा कंटिन्यूसली मुझे देखी जा रही थी गौर गौर से कि मेरी मम्मा ने ये क्या लगा लिया है। मेरा फातिमा को ना इतनी कोई नींद आई हुई थी कि ये बाकायदा झूले खा रही थी और इसकी आंखें बंद हो रही थी, पर खुशी और एक्साइटमेंट के चक्कर में ना ये सो नहीं रही थी। पर हम भी खैर इसी के मामा हैं, तो मैंने तो इसको सुला ही दिया।
और ये ऑलमोस्ट सनसेट का टाइम हो चुका था, मगरिब हमें यहीं हो जानी थी बहरिया पहुंचते पहुंचते ही। अब जो घर से ही हम 5:30 बजे निकले थे, फिर रास्ते में टैंक फुल करवाया और सिटी से निकलते निकलते ही अक्सर टाइम हो जाता है क्योंकि सिटी में काफ़ी ट्रैफिक होता है, आप सबको ये आइडिया होगा। और मुझे तो पहले से ही आइडिया था कि हमें इतना टाइम लग ही जाएगा। और वैसे भी कराची का सफ़र ना मेरे लिए बिल्कुल मामूली सी बात है, मैंने इतना ट्रैवल किया है बाय रोड कि अब मुझे ये सफ़र नहीं लगता। और ना मुझ में और मेरे हस्बैंड में आदत बहुत रिजेंबल है कि हम दोनों को ही ना घूमने फिरने का बहुत शौक़ है, तो इसलिए वीकेंड पे तो हमें कहीं ना कहीं लाजमी जाना होता है। और अब बच्चे में भी माशाल्लाह ये शौक़ आ गया है, तो इसलिए जी हम घूमते फिरते रहते हैं। हम पहुंच गए थे बहरिया, मेरा फातिमा भी उठ गई थी, उसको पता चल गया था जी हमारी डेस्टिनेशन आ गई है, माशाल्लाह मेरा हैप्पी बेबी। फिर जी अंडरपास से होते हुए हम आ गए बहरिया के गेट पे, और रश थी काफ़ी क्योंकि वीकेंड था, छुट्टी सबकी ही थी, तो सभी निकले हुए थे। रबीउल अव्वल की भी छुट्टी आ गई थी बीच में। और यहाँ की तो दुनिया ही अलग है, इतना सुकून है यहाँ पे, इतना जो है ना मज़ा आता है, रिलैक्स, कोई किसी से मतलब नहीं, हर कोई अपनी धुन में। और ऐसे ही होना चाहिए, हर किसी को अपनी लाइफ पे फोकस करना चाहिए। फजूल में लोगों को देखना, बहुत चीप हरकतें होती हैं ये। यहाँ आके आपको दुबई और सऊदीया वाली फीलिंग आती है। और ये देखें जी मेरा आउटफिट, टुडेज़ लुक, होप आप सबको अच्छा लग रहा होगा, मुझे खुद भी अच्छा लग रहा था। और जी ये हम पहुँचे एडवेंचर लैंड के अंदर, और बहुत अच्छी राइड थी यहाँ पे, बंदे का देख कर ही ना सांस ऊपर का ऊपर और नीचे का नीचे रह जाए। ये जी डायनो लैंड, यहाँ पे इन्होंने मुख्तलिफ़ किस्म के डायनासोर के स्ट्रक्चर बनाए हुए थे बड़े बड़े, और मुझे लग रहा था कि बच्चे डरेंगे, पर नहीं जी माशाल्लाह बहादुर बच्चे हैं मेरे, दोनों ने डरे बिल्कुल भी। इधर जी सारे डायनासोर को सलामी दे के हम आ गए राइड्स वाले सेक्शन। हाय करो, हाय बिंचा, मिनसा को तो जी राइड्स मिल गई थी, वो भी इतनी अच्छी अच्छी, तो वो तो बहुत ही खुश थी माशाल्लाह। बच्चों की खुशियाँ यही होती हैं। और हम भी यहाँ राइड्स के लिए, मैं शहबाज को कन्वेंस करी थी कि आपने मेरे साथ एक राइड लेनी है, और फाइनली मैंने कन्वेंस कर ही लिया अपने बंदे को, और अब हम जा रहे हैं राइड लेने। पहले तो शहबाज एग्री नहीं कर रहे थे, लेकिन बड़ी मुश्किलों के बाद जो है वो फाइनली मान गए थे इसके लिए। इसका नाम मैं भूल गई हूँ, लेकिन ये बहुत स्लो चल रहा था, मुझे ऐसा लगा था कि ये बहुत स्लो चल रहा है, पर इस पे बैठ के आप पूरा बहरिया देख सकते हैं। इतना ये ऊंचाई पे था, शायद ये ऊंचाई पे होने की वजह से स्लो चल रहा था, क्योंकि बीच में काफ़ी इंसिडेंट्स हुए थे कहीं और जगहों पे, तो ये पाबंदी भी आई थिंक इसके ऊपर, आई डोंट नो। तो खैर जी बंदा आया तो अपने पैसे तो पूरे करें ना। अच्छा यहाँ का ये है फ़ायदा कि आपने बस टिकट परचेज़ करने और बाकी सारी राइड जो है ना आप उसी टिकट में ले सकते हैं। हाँ जी टिकट भी महंगा ही है, 3K का टिकट है, पर मुझे लगता है कि पैसे आपके पूरे हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी राइड्स हैं, हमने तो सारी ली ही नहीं, और बहुत सारी जगह हैं घूमने फिरने की, अलग अलग चीज़ें बनी हुई हैं। सो फिर जी हम बैठे थे इस राइड में, और मैंने शहबाज को कहा कि आपने वीडियो बनानी है। और ये इतनी ख़तरनाक थी ना कि आपका दिल दहल जाए जब ये ऊपर से नीचे आती है ना, तब मम्मा भी आएंगी। या मिनसा को मेरी बहुत फ़िक्र हो रही थी और मुझे बहुत मज़ा आ रहा था। शादी से पहले मैं बहुत राइड लेती थी, लेकिन शादी के बाद ये मेरी पहली ख़तरनाक राइड है जो मैं ले रही हूँ। जी कमज़ोर दिल के लोगों के लिए बिल्कुल भी नहीं है, आपको हिम्मत जो है ना वो चाहिए इसके अंदर बैठने के लिए। मज़ा तो खैर आया था इसमें, पर इन्होंने ड्यूरेशन बहुत कम रखा हुआ है। वैसे आप चाहें तो आप दोबारा भी ले सकते हैं, लेकिन मेरे बच्चे बड़ा परेशान हुए थे, इसलिए मैंने तो दोबारा नहीं ली ये राइड। मैंने मुझे इतनी कोई आवाज़ें लगाई ना, मम्मा मम्मा कहाँ गई, मम्मा कहाँ। उसके बाद थी जी ये राइड इतनी कोई ख़तरनाक कि इसमें बैठ के ना बंदे की दुनिया उल्टी हो जाए, लिटरली बंदे की दुनिया उल्टी हो जाए, और देख कर ही ना आपका दिल जो है ना दहल जाता है इसको। राइड्स तो यहाँ और भी बहुत ज़्यादा थी, क्रेज़ी, लेकिन इसके बाद हमें भूख ने इतना सताया हुआ था, क्योंकि हमने कब का खाना खाया हुआ था, खाना भी कोई इतना हैवी खाया ही नहीं था।
सो जी हम फिर आगे निकले कुछ खाने के लिए। खाने के यहाँ ऑप्शन बहुत कम है, एक KFC और एक मैकडोनल्ड तो मैं कभी भी नहीं जाऊँ, फजूल का महंगा लगता है मुझे। बात हो KFC की तो KFC बजट फ्रेंडली है और मुझे KFC का इंटीरियर ना हर जगह का बहुत अच्छा लगता है। फिर जी हमने ले लिया फैमिली फेस्टिवल और यहाँ से खाना शाना खा के हम आ गए बोटिंग की तरफ। और यहाँ इतना मज़ा आया था ना, इतनी ठंडक थी इधर कि बड़ा एंजॉय किया हमने। दिन में आते तो और भी बात थी, लेकिन रात के टाइम पे हमने इसको बहुत अच्छे से एंजॉय किया। ये आ गई थी जी हमारी बोट। हमारे पास तो जी टाइम कम था, लेकिन जितना हम एंजॉय कर सकते थे वो हमने भरपूर तरीके से किया। अगर हम आते ना सुबह में तो बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला था। फिर जी हम बैठे अपनी बोट के अंदर और यहाँ से बैठ के बस आपने जो है फुल एंजॉय करना है। ये जिन्होंने टैंक बनाए हुए थे पानी वाले एक दूसरे पे पानी मारने के लिए, ये आई थिंक सोल्जर के पास इस तरह की बोट होती होंगी। तो जी कहने का मकसद ये है कि जब इतने सारी फ़न की चीज़ें हों, इतनी क्रेज़ी अच्छी सी राइड्स हों और भी चीज़ें हों, बोटिंग हो, गेमिंग हो, वाटर पार्क हो, एक्स्ट्रा, तो फिर 3K जो है वो आपको बुरे नहीं लगते। और यहाँ जी हम अपना थोड़ा सा फ़ोटोशूट कर रहे थे। माशाल्लाह कह दिया करें, किसी भी कपल को देखा करें तो माशाल्लाह ज़रूर कहा करें। बस जी यहाँ से हमने पूरा राउंड लगाया और ये देखें जी हम पता नहीं किसके ऊपर जो है वो तोपों से पानी फेंक रहे थे और आगे से वो भी हमें रिस्पॉन्स कर रहे थे। बिंसा ने शुरुआत की थी तो आगे से उन्होंने भी शुरू कर दी। कुछ लोग जो हैं वो ऐसे ही होते हैं फ्रेंडली, तो मज़ा आता है। खैर यहाँ जी फिर हम आ गए, ये तो वाटर पार्क था, थीम वाटर पार्क। और इसको देख के हमें दिल किया कि यार हमें एक सूट रखना था एक्स्ट्रा, दिल ख़राब हो रहा था इसको देख देख के, लेकिन जी चलो नेक्स्ट टाइम। और ये देखें जी इतना खूबसूरत था और इतनी ठंडक थी यहाँ के, बाकायदा ठंडा ठंडा फील हो रहा था। फिर जी मिंसा को बिठाया इस राइड में और मुझे लगा था कि मिंसा डरेगी, पर नहीं जी माशाल्लाह बिल्कुल नहीं डरी है। एक बार तो हमने रुकवाया था पर नहीं, इसने कहा मुझे और लेना है मामा। माशाल्लाह मेन मकसद होता है इस बच्चे को खुश करना, और जब ये खुश होता है तो समझें जी आपके पैसे पूरे, यानी कि हमारे पैसे पूरे। फिर जी हम आ गए थे यहाँ चाय पीने। ये इन्होंने बहुत हाईएस्ट पॉइंट बनाया था और इसका पॉइंट का नाम था जी मरी पॉइंट। और सर्दियों में यकीनन इसमें यहाँ ठंड होती होगी जब भी इसका नाम इन्होंने ये दिया था। यहाँ से फिर हमने चाय शाय पी, उसके बाद हम रुके थे रास्ते में सदाबहार और थक बहुत गए थे। तकरीबन हमें घर पहुँचते पहुँचते कोई 1:30 बज गया था रात का। इतनी देर तो हो ही जानी थी। आउटबैक किया, उसके बाद वहाँ जो फ़न किया, तो इतना टाइम तो लगता ही है। बस जी ये टूल को देख के ना जान में जान आ जाती है। जब अपने शहर का टूल आपको नज़र आता है ना तो आप कहते हैं हाँ अब हम बस घर पहुँचने लगे। इसके साथ ही जी अपना रखिएगा दुआओं में याद रखिएगा। व्लॉग अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ मत भूलिएगा और लाइक किया करें, कमेंट किया करें। इसके साथ ही जी आप लोगों के लिए सरप्राइज़ ये है कि जितने ज़्यादा कमेंट और लाइक आएंगे मेरी वीडियो पे, कमेंट सेक्शन में से एक विनर सिलेक्ट होगा और उसको मैं अपना आज का पहना हुआ ड्रेस जो है वो गिव अवे कर दूंगी। एज अ गिफ्ट मैं उसको सेंड कर दूंगी, जो कि था कॉर्ड सेट फ्रॉम सफायर। और आजकल तो ये बहुत इन है, आप सबको ही पता होगा। तो बस ये करना ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा कॉमेंट्स करने हैं, लाइक करने हैं, वीडियो को शेयर करना है, फ्रेंड्स को कहना है कि सब्सक्राइब करें और जो है वो कॉमेंट सेक्शन से ही सिलेक्ट होगा। तो जी बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय।